आज हम करवाएंगे आपको टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है भाई कोई भी इलेक्ट्रोड है, जैसे एनोड हो या कैथोड हो। एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एनोड के इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पावर कितनी है वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगी, या कैथोड के इलेक्ट्रॉन लेने की पावर कितनी है वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगी। टेंडेंसी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन by an electrode is known as electrode potential. It's electrode potential. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने या छोड़ने की पावर क्या कहलाती है भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। ठीक, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो इसमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई? व्हेन एन इलेक्ट्रोड का मतलब दैट इज एनोड लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन then its electrode potential is known as oxidation electrode potential. तब इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, न्यूट्रल एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये इसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। उसके बाद है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। दो मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हेन एन इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड गेन इलेक्ट्रॉन्स देन its electrode potential is known as reduction electrode potential। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ये है, इस पर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये किस में चेंज हो गया? न्यूट्रल एटम में चेंज हो गया इसने। ठीक है, तो अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो इसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? इफ इन हाफ सेल द मेटल रोड, वो मेटल रोड एनोड भी हो सकती है और कैथोड भी हो सकती है। डिप, उसको हमने डिप किया हुआ है कितने में? 1 मोलर कंसंट्रेशन में। डिप्ड इन 1 मोलर कंसंट्रेशन, कितने टेम्परेचर पर? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर किया हुआ है, तब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा? देन इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अब है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते कैसे हैं? कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिखते हैं भाई ई से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is represented as E, while standard electrode potential is E के ऊपर ये लगा देते। ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। अब उसके बाद है भाई ईएमएफ ऑफ ए सेल, कि सेल की ईएमएफ किसे कहते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ का पूरा नाम है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ। ईएमएफ एक प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। कब? जब उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, सेल में कोई करंट नहीं जा रहा, उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही क्या कहलाएगा? ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल is difference between इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कैथोड में से एनोड का घटा देंगे। डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the two half cell when no current is drawn. No current is drawn, ठीक
ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक ये ऐसी सीरीज है जिसमें इलेक्ट्रोड को रखा गया है उनके अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर अरेंजमेंट किया गया है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ए सीरीज in which electrodes are arranged according to increasing their इसमें किसको रखते हैं भाई? उनके क्या इंक्रीज और इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। या पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर इसमें रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत से एलिमेंट हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनका जब हम निकालते हैं ना, और इसमें लिख सकते हैं और दे आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो लिथियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद फिर हम ले लेते हैं आपका 2-4 भी लिख देता हूँ, सोडियम के बाद फिर आपका जिंक, हाइड्रोजन मेन है भाई। तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका है भाई, लिथियम का है -3.05, पोटाशियम का है -2.93, सोडियम का है -2.71। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल इनका जो है ना बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, जी माइनस से लेकर प्लस। हाइड्रोजन का होता है 0। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना मानते हैं हम? 0.0। तो इसमें क्या है? इसमें कि हम भाई जैसे 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये H2 बना देता है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके यूनिट है। उसके बाद हाइड्रोजन से नीचे जब हम आते हैं, तो हाइड्रोजन से नीचे जब आते हैं तो भाई इसमें आपका कॉपर है, कॉपर के बाद 1-2 में लिख देता हूँ, जैसे क्लोरीन है, और भाई उसके बाद फ्लोरीन है। ठीक है। तो जो कॉपर है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है भाई 0.34 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लोरीन का है 1.36, फ्लोरीन का है आपका 2.87। तो इस तरह से इनके रिड्यूसिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऐसे क्या हो रही है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का छोटा सा नमूना है। मैं इसको पूरा ऐसे दिखा देता हूँ आपको। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने थोड़ी सी लिखी है। ये जो ऊपर वाले हैं ये आसानी से किसी का रिडक्शन कर सकते हैं, नीचे वाले किसी का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, और जिसका कम होगा वो एनोड का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे, एनोड का काम करेंगे, क्योंकि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। देने वाला एनोड, लेने वाला, तो ये किसका काम करेंगे, मेनली कैथोड का। ये इसका क्या बन सकता है आसानी से, कैथोड। ये आसानी से किसका काम करेंगे, एनोड का काम करेंगे। ठीक, कल हम आपको करवाएंगे आगे इसकी एप्लीकेशन। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, एप्लीकेशन कल करवाएंगे इस